गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्या अंतर है। तो दोनों के आगे बिजनेस लिखा है और अगर व्यापार है तो सेल करना पड़ेगा। अगर हम कोई व्यापार कर रहे कोई बिजनेस कर रहे तो उसमें बेचना तो पड़ेगा। बेचने से यदि हमें परहेज है तो हम बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिजनेस नहीं करता। हर आदमी सेल करता है। कोई दुनिया में ऐसा बंदा नहीं जो कुछ ना बेचता हो। कोई प्रोडक्ट बेचता है, कोई अपने विचार सेल करता है, कोई अपनी सेवा को सेल करता है। हर आदमी बेचता है। और यहां तो हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस और मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस में केवल बंदा बेचता है और मल्टी लेवल मार्केटिंग में संगठन बनाकर सेल की जाती है। और यदि वो सेल हम करते हैं तो हमारा जो सबसे पहला चीज है ड्रीम। मल्टी लेवल मार्केटिंग में यदि हम सपने लेकर नहीं आए, ड्रीम लेकर नहीं आए, तो कुछ भी होने वाला नहीं। और ड्रीम अगर है तो उसी का तो गोल हम बनाएंगे। और जब हम गोल बनाएंगे तो उसको अचीव भी करेंगे। तो आज हम दो चीजों को लेकर बात करेंगे। पहला हम बात करेंगे, कोर कॉन्सेप्ट की बात करेंगे हम, क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट सेलिंग है, प्रोडक्ट सेलिंग मेरे हिसाब से नहीं। यहां हमें कॉन्सेप्ट को सेल करना पड़ता है, तभी हम बड़ी टीम बना सकते हैं। तो आइडियोलॉजी चेंज, कोर कॉन्सेप्ट है आइडियोलॉजी चेंज के। तो यहां हमें कॉन्सेप्ट को सेल करना है। और यहां हम बोल सकते हैं, विश्व स्वास्थ्य क्रांति अभियान में आप सभी का स्वागत है। तो यहां पर हमें दो चीजें मिलती हैं। एक हमें मिलता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और दूसरा मिलता हमें एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी। इन दो अपॉर्चुनिटी के लिए हम काम करते हैं, यह हमें नहीं भूलना है। केवल हम प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए मल्टी लेवल मार्केटिंग में नहीं है। यहां पर हम दो चीजों को लेकर मेन चल रहे हैं कि हमें बेरोजगारी और बीमारी दोनों को दूर करना है। और दुनिया में सबसे बड़ी जो बीमारी है वो बेरोजगारी है। क्योंकि मेंटल स्ट्रेस कब होता है? जब हमारा रोजगार अच्छा नहीं चलता। तो यहाँ दो चीजों को मेन हम लेकर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेन चीज है मिशन टू विजन। हम लोगों ने, आपने सभी ने ये देखा है कि जो भी महापुरुष इस दुनिया में आता है वो कोई ना कोई कॉन्सेप्ट लेके आता है और उस कॉन्सेप्ट से लोग जुड़ते चले जाते हैं। उनको जोड़ने जाना नहीं पड़ता। ये मेरी बात को अच्छे से समझने की, गौर करने की कोशिश करें। डॉक्टर लिम ने एक मिशन बनाया और वो मिशन विजन की ओर गया। उनका विजन था हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, कि हम लोगों को स्वास्थ्य देंगे, हम लोगों को धन देंगे, हम लोगों को खुशियां देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था, प्रोडक्ट सेलिंग नहीं था। तो लोग अपने आप जुड़ते चले गए, जुड़ते चले गए, और आज आप सभी लोग देख रहे हैं कि आज 180 प्लस कंट्री में ये कॉन्सेप्ट है। तो हम इस बात को समझें कि हमें कॉन्सेप्ट सेलिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। आज
भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और आज भारत में सबसे ज्यादा युवा हैं। तो इसमें यह कहने में भी परहेज नहीं है कि बेरोजगारी भी हमारे यहाँ काफी है। तो इस मिशन को हम अगर प्रोडक्ट सेलिंग के साथ साथ हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के तौर पर इसको प्रमोट करें या बीमारी और बेरोजगारी को मिटाने के लिए एक अभियान के तौर पर करें, तो हमें लोगों के पास जोड़ने जाना नहीं पड़ेगा, लोग खुद जुड़ेंगे। यदि हम प्रोडक्ट सेलिंग की बात करते हैं, बेचने की बात करते हैं, तो लोगों की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। यदि हम उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की बात करें तो लोग अट्रैक्ट होते हैं। समय समय पर हमें कॉन्सेप्ट को थोड़ा थोड़ा बदलना पड़ता है। तो फर्स्ट है मिशन टू वीजा। तो जो भी महापुरुष आया उसने कॉन्सेप्ट रखा और लोग उसमें जुड़ते चले गए, जोड़ने जाना नहीं पड़ा। इस बात को हमें अच्छे से गौर करना। सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा ट्रांसफर टू एनर्जी। एनर्जी का ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें अपनी वोल्टेज चेक करनी पड़ेगी। तो हमें वोल्टेज चेक करना है, यदि कम है तो एनर्जी बढ़ाओ। और आज की एनर्जी, जो भी एनर्जी हम गेन करते हैं पर डे, वो आज की एनर्जी आज ही ट्रांसफर करो। ट्रांसफर कहां करो? अपनी टीम में। तो पहले हमें एनर्जी गेन करना पड़ेगा, फिर उस एनर्जी को हमें अपनी टीम में ट्रांसफर करना पड़ेगा। यदि हमने गेन ही नहीं की तो हम टीम में ट्रांसफर क्या करेंगे? और नेगेटिव एनर्जी को फील नहीं करना, पॉजिटिव एनर्जी को फील करना। तो ये सेकंड पॉइंट है, ट्रांसफर टू एनर्जी। तो एनर्जी ही आपकी एक बड़ी टीम बनाएगी, क्योंकि ये एक टीम वर्क है। संगठन के बिना मल्टी लेवल मार्केटिंग में 6 अंकों में इनकम नहीं आ सकता, 7 अंकों में पीवी नहीं आ सकते। हम अकेले कितने ही बुद्धिमान हो, कितना ही हमारे पास नॉलेज हो, लेकिन हमें टीम तो बनाना पड़ेगा। ये हमें अच्छे से बात को समझना है और टीम बनाने के लिए हमें लिस्ट बनाना ही पड़ेगा। लिस्ट बनाने से हमें परहेज नहीं करना है। थर्ड पॉइंट है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या हम सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इसमें हम आए हैं तो हमें टीम बनानी पड़ेगी? हम रिएक्शन में हैं तो हमें सपना होना जरूरी है, उस सपने को गोल में उतारना जरूरी है, टीम बनाना जरूरी है, लिस्ट बनाना जरूरी है। यदि हम में से इनमें से किसी एक चीज का भी हम परहेज करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा जो करने के लिए हम इसमें आए। कॉन्सेप्ट क्लियर। हम बोलते 5 लाख आएगा, 10 लाख आएगा, 20 लाख आएगा। क्या 5 लाख के लिए काम कर रहे हैं? क्या हम 1 लाख कमाने के लिए काम कर रहे हैं? एक्चुअली में हम अपने दिल पर हाथ रख के बोले कि हमें 1 लाख आएगा, हम 1 लाख आने के लिए काम कर रहे हैं। ये हमें अपने से सबको इंडिविजुअल बात करनी है, क्योंकि ये लॉटरी नहीं है। मल्टी लेवल मार्केटिंग लॉटरी का टिकट नहीं है कि हमने ज्वाइन कर लिया अब तो 1 लाख आना जरूरी है। आएगा ही, क्योंकि हमारी अपलाइन ने कहा था कि इसमें मिलेनियर बनते हैं, इसमें मल्टी मिलेनियर बनते हैं, इसमें फॉरेन ट्रिप तो मिलती ही है।
इसमें फाइनेंशियल फ्रीडम तो मिलता ही है, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ता है। यदि हमने वो नहीं किया, वो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं है, तो हम यही कहेंगे कि हमारी अपलाइन ने तो कहा था, लेकिन हमें अभी भी 1 लाख नहीं आया। तो यहां प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की। हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर अपने आप में करना पड़ेगा। और क्योंकि ये एक बिजनेस है, मल्टी लेवल मार्केटिंग का बिजनेस है, लॉटरी का टिकट नहीं है, और इसका जो की है वो कंसिस्टेंसी है। लगातार निरंतर हम काम करते रहें, करते रहें, करते रहें, और एक दिन हमारा बड़ा टीम होगा और हम मिलेनियर होंगे। हमारा बिजनेस ऑटो पायलट मोड पर होगा। हम काम अगर कुछ दिन नहीं भी करेंगे, कुछ महीने नहीं भी करेंगे, तब भी हमें पैसिव इनकम आएगी। लेकिन क्या उससे पहले हमने अपनी टीम बना ली है, ये हमें सोचना पड़ेगा। तो इसका जो की है मल्टी लेवल मार्केटिंग का, वो है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। लगातार हम काम करते रहे, लगातार काम करते रहे, और हम जो लोग 30 साल में करते हैं, वो हम 3 साल में कर सकते हैं। लेकिन वो 30 साल का काम, 30 साल के कितने घंटे जिसे वो हमें काम करना था, उसको हमें 3 साल में घंटों में बदलना पड़े। उसके लिए हमें एक बड़ी टीम बनानी पड़े, और जब बड़ी टीम बनाएंगे तो हमारा होगा टाइम कंपाउंडिंग। और जो 30 साल में काम हमें करना था, 30 साल में जो हमें अर्निंग लेनी थी, वो अर्निंग हम 3 साल में प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। बिना काम करे कुछ भी होने वाला नहीं है। जैसा कि हमने कई बार ये बोला है कि ये बंदों की खेती है। अगर आपके पास बंदे कम है, यदि आपकी टीम छोटी है, यदि आपके पास बंदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो मीटिंग ज्वाइन नहीं करते हैं, वो जूम मीटिंग पे नहीं आते हैं, यूट्यूब मीटिंग पे नहीं आते हैं, वर्चुअल पर भी नहीं है, और फिजिकल पर भी नहीं, तो हमें नया खून का तलाश होना चाहिए। हमें नए लोगों की तलाश होनी चाहिए, क्योंकि बिना टीम के यहां कुछ भी संभव नहीं है। ये मेरा बार बार कहने का पर्पज यही है कि किसी दिन तो हम सबकी समझ में आ जाए कि यहाँ इंडिविजुअल कुछ भी होने वाला नहीं, क्योंकि ये ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस है। यहाँ संगठन बनाकर काम किया जाता है, और यहाँ पर आपकी हेल्प भी कोई जब ही कर सकता है जब आप अपनी टीम को लेकर मीटिंग में आएंगे। एक तरीका। दूसरा तरीका यह है कि आप जो यहां से सीख के जाएं, पूरे दिन में कोई और टाइम रखें, और उस टाइम में अपनी टीम को जो यहां सीख के जा रहे हैं वहां सिखाएं, क्योंकि ये सीखने और सिखाने का बिजनेस है। यहां पर कोई भी संपूर्ण नहीं है, तो हमें यहां बोलना पड़ेगा, यस यू नीड हेल्प। हम सब आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी बड़ा काम बिना संगठन के नहीं हो सकता। मिलिट्री है, संगठन है उसका, पुलिस है, संगठन है उसका। तो कोई भी बड़ा काम हमें करना है तो वो बिना संगठन के संभव नहीं है। संगठन तो हमें बनाना पड़ेगा, लोगों को तो हमें अपने साथ जोड़ना, मतलब साथ लेके चलना पड़ेगा। लोग जुड़े तो हैं, लेकिन साथ चलने को तैयार नहीं है। अब साथ चलने को तैयार नहीं है तो फिर सफलता कैसे आएगी। अब वो हमारे कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाया, हम उसको अपनी आइडियोलॉजी दे नहीं पाए, यही तो प्रॉब्लम है। हम सब लोग एक ही मिशन के लिए हैं, सभी लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए,
और सब लोगों का गोल है, और लेकिन बिना टीम के संभव नहीं है। तो हमें विशेष ध्यान देना है अपने संगठन पर, अपनी टीम पर, अपने जैसे लोगों को साथ में लाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। वो जिस दिन हमारे साथ अपने जैसे लोग आने शुरू हो गए, उस दिन हमारी सफलता दूर नहीं है, हम सभी लोग सेल्फ होंगे। तो सेल्फ मेड बनाने के लिए गुरुकुल तैयार है। आप सभी को सेल्फ मेड बनाने के लिए, किसी के पीछे लगकर चलने के लिए नहीं, सब आपको इंजन बनाने के लिए हम तैयार। क्योंकि यदि हम सब डब्बे ही रह गए तो फिर इंजन कौन बनेगा। गुरुकुल चाहता है कि सब लोग इंजन बनो। सेल्फ मेड बनाने के लिए हमें आगे बढ़ना है, सभी को सेल्फ मेड बनना है, लेकिन रुकना नहीं है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में रुकना डेथ है। यहां अगर चल पड़े तो चल पड़े, फिर रुकना नहीं। तो यहां 4 कॉन्सेप्ट है आइडियोलॉजी, इसको हमें अच्छे से समझना है। पहला, लिसन टू विजन। कोई भी महान आदमी जो आता है किसी न किसी कॉन्सेप्ट को लेकर आता है, लोगों को जोड़ने नहीं जाता है, लोग उससे आके खुद ही जुड़ते हैं। सेकंड, ट्रांसफर द एनर्जी। एनर्जी है तो ट्रांसफर करनी पड़ेगी। यदि हम अपनी टीम में एनर्जी ट्रांसफर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम है। तो एनर्जी हमें फील होनी चाहिए और उस एनर्जी का ट्रांसफर करना जरूरी है। थर्ड था, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यहां पर जो पैसा है वो पैसा वैसे ही नहीं आता है। यहां पर जो पैसा आता है वो काम करने से आता है, लॉटरी का टिकट नहीं है। मेहनत करेंगे तो पैसा आएगा, मेहनत नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। और 4 पॉइंट था, यस वी नीड हेल्प। सब हम आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, क्योंकि सब लोगों का एक ही रास्ता, एक ही रास्ते पर हम दौड़ने वाले हैं सब। और सेल्फ मेड बनाने के लिए हम सब लोग आपस में एक दूसरे को तैयार है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है आज, एक ऐसा सिस्टम मैं आपको आज देने जा रहा हूं जिसको बोलते हैं 596। 596 ये एक सिस्टम है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में इस सिस्टम के बिना सफलता मिलती नहीं। तो कामयाबी के लिए कोई सीक्रेट नहीं होता। अगर हमें सबको कामयाब होना है तो उसके लिए कोई सीक्रेट नहीं है, सब कुछ ओपन है। कामयाबी के लिए सिस्टम होता है और सिस्टम को हमें अडॉप्ट करना पड़ता है। सीक्रेट नहीं है, सिस्टम है। एक ऐसा वर्किंग सिस्टम जिसमें मिलेनियर बनना निश्चित है, लेकिन हमें सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अपना सिस्टम बना के नहीं चलना। जो सिस्टम ऊपर से आ रहा है उस सिस्टम में चुपचाप शामिल हो जाना। क्योंकि हमसे पहले बहुत लोग सक्सेस हो चुके हैं। एक रनवे है जिस रनवे पर हमें दौड़ना है। आंख बंद करके भी दौड़ सकते हैं क्योंकि हमसे पहले बहुत सारे लोग दौड़। तो मेहनत किए जा रहे हम, लेकिन सफल नहीं हो रहे। इसका मतलब सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर रहे। सिस्टम काम करता है, हम तो बाद में काम करते हैं। सिस्टम हमसे पहले से काम कर रहा होता है। तो सिस्टम के बिना सक्सेस नहीं मिल सकता।
आप आज क्या हैं, कौन हैं, कितनी एज के हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहले क्या करते थे, क्या आप इसे फॉलो करते हैं या नहीं, बस फॉलो करना सिस्टम। पहले हमने क्या पढ़ा, क्या हम करते थे, वो यहां चलने वाला नहीं है। उस पेन ड्राइव को हमें डिलीट करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि ये तो जोड़ने का बिजनेस है, जोड़ने के बाद क्या करना। मैंने 90% लोगों को ये कहते सुना कि इसमें होता ही क्या है, ये तो जोड़ने का बिजनेस है, बस लोगों को जोड़ना ही तो है, बहुत आसान है। अगर इतना आसान है तो फिर 5% लोग ही सक्सेस क्यों है, 95% सक्सेस क्यों नहीं है। जोड़ तो कोई भी सकता है। तो 100% सक्सेस का फार्मूला 596 जो आज आप सबके बीच में है, जो हम आपको देने जा रहे हैं आज, ये 100% सक्सेस का फार्मूला। इसमें 596, 5 है सक्सेस स्टेप जो हमें सफल बनाएंगे। अगर हम इस सक्सेस स्टेप को हमने अडॉप्ट नहीं किया तो इसका मतलब हमने सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया। तो 5 है सक्सेस स्टेप। फर्स्ट है, जब हम डिएक्शन में जुड़ जाते हैं तो जुड़ने के बाद सपना देखना जरूरी है। सपने को गोल में बदलना जरूरी है, और उसके बाद लिस्ट बनाना जरूरी है। तो 5 सक्सेस स्टेप में जो फर्स्ट है वो है लिस्ट बिल्डिंग एंड सिलेक्शन। यहां दो चीजें हैं, लिस्ट बिल्डिंग एंड सिलेक्शन। जब आप लिस्ट बना रहे तो बनाते हुए आप 1 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठिए और उन लोगों के नाम सोचिए जो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, जिनसे आप ये कहो कि आपको मेरी मदद करनी है, वो आपकी मदद करने के लिए तैयार है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे 20, 25, 30 लोग जरूर होते हैं। उन लोगों के नाम पहले लिखिए और उन लोगों को अपनी फर्स्ट जनरेशन बनाइए। मैंने अक्सर देखा कि लोगों की फर्स्ट जनरेशन या तो उसके परिवार के लोग होते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं डमी। बहुत अच्छे लोग नहीं होते, जो जल्दबाजी में बनाए गए। यहां हम अगर सिलेक्शन कर लें, 1 मिनट आंख बंद करके बैठे कि वो कौन लोग हैं जो मेरी बात को मानते हैं, मैं जो उनसे कहूं वो मेरी बात मानेंगे, मेरी मदद भी करेंगे। तो सबसे पहले हमें लिस्ट में उनका नाम रखना चाहिए। तो फर्स्ट था लिस्ट बिल्डिंग एंड सिलेक्शन। ये पहला स्टेप है। अगर ये स्टेप हमने नहीं लिया तो समझो मल्टी लेवल मार्केटिंग में हम सफलता पे नहीं जा सकते। सेकंड पॉइंट है अपॉइंटमेंट योर लिस्ट। जो आपने लिस्ट बनाई है उन लोगों में एक एक दो दो बंदों को अपॉइंटमेंट लेना है अपने कॉन्सेप्ट को बताने के लिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है। ये सेकंड पॉइंट है, और ये संभव जब भी है जब आप लिस्ट बना चुके हैं। अगर लिस्ट नहीं है तो फिर आप अपॉइंटमेंट किसका लेंगे, कहां से लेंगे। थर्ड पॉइंट है शेयरिंग द अपॉर्चुनिटी।
जब आप अपॉइंटमेंट में लोगों को बुलाएंगे तभी तो शेयर करेंगे। जो अपॉर्चुनिटी आपके पास है, जो आपको एक अवसर मिला है मिलेनियर बनने का, एक अवसर मिला आपको फाइनेंशियल फ्रीडम का, उसको शेयर करने का। थर्ड पॉइंट। फोर पॉइंट, जब आप शेयर कर चुकेंगे तो वो है फॉलोअप। 24 से 48 घंटे में फॉलोअप होना जरूरी है। आपने पूरी ताकत लगा के, आपने खुद या अपनी अपलाइन के द्वारा पूरी ताकत लगा के समझाया। फॉलोअप में आपने लगा दिया 15 दिन, फॉलोअप में आपने लगा दिया 1 महीना, तो आपको फिर दोबारा उतनी ही ताकत से फिर दोबारा समझाना पड़ेगा। 24 से 48 घंटे में फॉलोअप होना जरूरी है। तो उसको हम फॉलोअप एंड सेल्स क्लोजिंग। यहां पर दो चीजें आपके सामने आएंगी। या तो वो बंदा आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा या आपका कंज्यूमर बनेगा। यदि हमने 24 से 48 घंटे में ये फॉलोअप नहीं किया तो हमें फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी और हो सकता है कि वो बंदा हमारे हाथ से निकल भी सकता है। 5 पॉइंट है राइट टेक ऑफ। क्योंकि जो भी नया एसोसिएट है, अगर राइट टेक ऑफ नहीं है तो भी प्रॉब्लम है। तो किसी भी नए एसोसिएट को जब हम अपने साथ लाते हैं तो ये हमें बातें अच्छे से समझनी पड़ती हैं। अगर हम समझते हैं तो इस बिजनेस में जो 596 का जो हम आज आपको फार्मूला दे रहे हैं, उसमें 5 थे आपके ये सक्सेस स्टेप। अगर एक भी स्टेप इसमें से हमने मिस किया तो वो नहीं हो पाएगा जो करने के लिए हम यहां आए हैं। इसके बाद में है 9 कोर स्टेप। वो क्या है? फर्स्ट है, एक आदमी से जरूर मिले पर डे। क्योंकि जब हमने मिशन बना लिया कि हमें यहां पर 1 लाख रुपया लेना है, हमें यहां पर सफल होना है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, और बिना टीम के संभव नहीं है, टीम तो बनानी ही पड़ेगी, तो हमें बंदों से मिलना भी पड़ेगा। तो 9 कोर स्टेप का जो पहला स्टेप है वो है एक आदमी से जरूर मिले पर डे। सेकंड है, जो आपकी लिस्ट है उस लिस्ट में एक नाम जोड़ना जरूरी है। एक बार में आपने मान लिया 50 नाम जोड़ लिए, तो क्या 50 ही रहेंगे? जब हम लोगों से मिल रहे तो हर रोज हमें एक नाम उसमें बढ़ाना जरूरी है। क्योंकि वो एक एक नाम हमारा एक एक फैक्ट्री है। वो एक नाम हमारे लिए कितना बड़ा बिजनेस दे सकता हमें नहीं पता। तो अपनी लिस्ट में एक नाम हम जरूर जोड़ें। थर्ड पॉइंट है 100% प्रोडक्ट यूज। अगर किसी के पास मारुति कार की एजेंसी है, अगर वो होंडा की गाड़ी से अपने शोरूम पे जाने लगे तो क्या मारुति की कोई कार खरीदेगा? तो हमें 100% प्रोडक्ट यूज करना है। यहां से जो पहला पॉइंट मैंने बोला था कि लिस्ट में एक नाम जोड़ना जरूरी है, लोगों की लिस्ट बड़ी नहीं बन पाती, वो बोलते कि मुझे और लोग जानते नहीं। मैंने इसको एक नए ढंग से करने की कोशिश की थी और मैं उसमें 100% कामयाब रहा। कि मैं जितनी देर आपके घर बैठूंगा, जितने भी नाम आप और बढ़ाएंगे अपनी लिस्ट में, मैं पर व्यक्ति आपको 50 रुपए दूंगा। आधे घंटे का टाइम है, जोड़ लो कितने आदमी जोड़ के। बंदा आदमी जोड़ेगा या नहीं, आप लिखिए यस और नो।
नाम याद आने लगेंगे या नहीं? नाम याद आएंगे तो यस, नाम याद नहीं आएंगे तो नो। जो बंदे ये बोलते कि नाम याद नहीं आ रहे, मुझे तो इससे ज्यादा लोग जानते ही नहीं। उनकी शादियों में एक एक हजार, दो दो हजार लोग आते हैं। उस समय नाम कहां से याद आए? तो अगर आपको किसी को नाम याद दिलाने हैं, तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि मैं आधे घंटे आपके घर बैठा हूं, इस आधे घंटे में जितने भी नाम याद आए, पर व्यक्ति मैं आपको 50 रुपीज दूंगा। फटाफट नाम याद आने शुरू हो जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा है कि हम पैसे से प्यार करते हैं, लेकिन इस प्यार का हम इजहार नहीं करते। हम किसी के सामने ये बोलने के लिए तैयार नहीं होते कि यस, मुझे पैसा चाहिए, यस, मैं मिलेनियर बनना चाहता हूं। हमें ये बात में शर्म आती है। चाहिए सबको, लेकिन खुल के बोलना नहीं चाहते कि हाँ मेरे को पैसे चाहिए। तो ये बात आप लोगों ने एग्री किया, आपने यस लिखा। इसका मतलब प्रोडक्ट यूज करने से भी ज्यादा हमें जरूरत पैसे की है, लेकिन हम इजहार नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 4 पॉइंट। हमें मीटिंग ज्वाइन तो करना है, लेकिन अपने किसी ना किसी गेस्ट के साथ करना। गेस्ट के साथ क्यों करना है? क्योंकि हमें अपनी टीम के बंदों को अपने जैसा बनाना है। यस एंड नो? बनाना है कि नहीं बनाना है? बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? तो मीटिंग हम ज्वाइन करते हैं, लेकिन हम बिल्कुल ये ध्यान नहीं रखते कि क्या हमारे साथ हमारे गेस्ट भी हैं मीटिंग में। गेस्ट मीन्स जो नए बंदे हम अभी जोड़ रहे हैं। जो लोग होशियार हो गए उनको आप होशियार हो जाने दो, लेकिन जो नए बंदे आपके साथ जुड़ रहे, क्या उन लोगों को आप मीटिंग में अपने साथ एज ए गेस्ट इनवाइट कर रहे? क्या वो मीटिंग में आ रहे? 5 पॉइंट है अपनी टीम के साथ, फिजिकल मीटिंग हो या वर्चुअल मीटिंग हो, आपको रहना जरूरी है। आप अपनी टीम को मीटिंग में बैठाकर यदि बाहर घूम रहे, तो आपके जो नए एसोसिएट हैं उनका मीटिंग में मन लगेगा, या वो मानेंगे कि ये कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रहा है जब आप बाहर घूम रहे? तो हमें खुद को भी मीटिंग में रहना, और अपने जो हमारे गेस्ट हैं, जो अभी हम नए लोगों को जोड़ रहे हैं, उन लोगों को भी मीटिंग में बैठाना। अगर हमने ये काम करना शुरू कर दिया तो समझो मिलेनियर बनने की दिशा में हमने काम करना शुरू कर दिया। 6 पॉइंट है हमारा, जो पढ़ेगा नहीं वो आगे बढ़ेगा नहीं। हम पढ़ेंगे तभी तो हम आगे लोगों को कुछ बताएंगे। जब हम कुछ पढ़ते ही नहीं है तो हम केवल क्या बता सकते हैं? अपनी जीवन परिचय बता सकते हैं, अपनी जीवनी बता सकते हैं। इससे लोगों को सफलता नहीं मिल सकती। मैं आपको ऐसा क्या दे सकता हूं कि जिससे आप भी मिलेनियर बन जाओ, आप भी मल्टी मिलेनियर बन जाओ? तब तो यहां मीटिंग में आने का फायदा। मेरे गुणगान सुनने से आपका क्या भला होने वाला? तो इसलिए गुरुकुल में गुणगान नहीं किए जाते। रीजन है। तो ये 6 पॉइंट था हमारा। बुक रीडिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग के बुक्स तो पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो मल्टी लेवल मार्केटिंग की बुक्स नहीं पढ़ा है। हमने जो हम थे, हम इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, टीचर थे, हम जो भी थे, हमने वो बुक्स पढ़ा है। हमने मल्टी लेवल मार्केटिंग का बुक्स नहीं पढ़ा। तो यहां पर अगर हम मल्टी लेवल मार्केटिंग में अपने आप को सक्सेस बनाने आ रहे हैं, मिलेनियर बनाने आ रहे हैं, मल्टी मिलेनियर बनाने आ रहे हैं, तो वहां हमें उससे रिलेटेड बुक्स ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए बुक रीडिंग करेंगे तभी हम अपनी टीम को अच्छे से अच्छा बेहतर बता सकते, समझा सकते।
सेवन पॉइंट है, हर महीने हर व्यक्ति को एक मेंबर को अपने साथ जोड़ना जरूरी है। वन स्पॉन्सरिंग करनी है, क्योंकि हमें हर महीने न्यू ब्लड चाहिए। अगर नया खून हमारे शरीर में बन रहा है तो हमारे ऑर्गन जो है उन पर लोड नहीं पड़ता। हर महीने एक नई स्पॉन्सरिंग अगर हम करते हैं तो हमारी एक बहुत मजबूत टीम बनती चली जाती और हम बहुत जल्दी मिलेनियर बन जाते। क्योंकि जब मैं एक बंदे को अपने साथ हर महीने जोड़ूंगा तो मैं यही तो सिस्टम अपनी टीम में आगे अडॉप्ट कराऊंगा। यदि मैं ही नहीं जोड़ता हूं तो क्या मैं अपनी टीम में नीचे बोलूंगा? मैं नहीं बोलूंगा। अगर हम सारे लोग हर महीने एक स्पॉन्सरिंग करते चले जाएं तो कितनी जल्दी हम मिलेनियर बन सकते, कितनी जल्दी हमारी बड़ी टीम हो सकती। और जब हमारी बड़ी टीम होगी तो हम ऑटो पायलट मोड पर चले जाएंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम में चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारे स्टेप है, हमें वो स्टेप तो क्लियर करने पड़ेंगे। अगर वो स्टेप हम क्लियर नहीं करते तो क्या हम फाइनेंशियल फ्रीडम में आ जाएंगे? नहीं आ पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, महीने में एक बार समझने की कोशिश करना। जिसको भी आप अपना मेंटर मानते हैं, जिसको भी आप अपनी एक्टिव अपलाइन मानते हैं, महीने में एक बार उसके साथ जरूर बात कीजिए। क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका जन्म आपसे पहले हुआ है रिएक्शन में। वो 100% आपसे ज्यादा जानता है, ये बात भूलने की नहीं है। अगर आपके बारे में वो बहुत बेहतर जानता है, क्योंकि ट्रेनिंग कोई भी दे सकता है, कोचिंग आपकी अपलाइन ही दे सकती है। आपकी एक्टिव अपलाइन, आपका मेंटर। मल्टी लेवल मार्केटिंग में भी कोचिंग जरूरी है। जब आप कहीं प्लान दिखा रहे हैं तो उससे पहले आपकी अपलाइन आपके सामने प्लान दिखाए, 4-5 प्लान दिखा दे। अगर उसके बाद में आपसे दिखाने के लिए कहे तो आप बेहतर प्लान दिखा सकते हैं। पहले वो प्रोडक्ट नॉलेज आपके सामने देकर दिखाए, उसके बाद आप बेहतर प्रोडक्ट नॉलेज दिखा सकते हैं। और एक दिन आप साथ में ना भी जाओ एज ए अपलाइन, तो आपकी डाउनलाइन अपनी डाउनलाइन के लिए अपलाइन के तरीके से काम करने लग जाता है। क्योंकि यहां पर दीप से दीप जलाने, हमें एक दीपक लाखों दीपक नहीं जला सकता, लेकिन एक दीपक से लाखों दीपक जलाए जा सकते। ये जिस दिन हमारी समझ में आ गया कि हमें इस कॉन्सेप्ट में एजुकेशन को ट्रांसफर करना, अगर ये हमने करना शुरू कर दिया तो हम अकेले जैसे मीटिंग में आ जाते हैं, नहीं आएंगे। अपने साथ में हम लोगों को लाना शुरू करते हैं, और लाना शुरू करते ही आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो एक महीने में अपनी अपलाइन के साथ, जो भी आपकी अपलाइन है, मेंटर है, उसके साथ जरूर आप बात करें, जरूर साथ में बैठे। 9 पॉइंट, हर महीने 2 कंज्यूमर नए बनने जरूरी है। क्योंकि जो कंज्यूमर आपके पुराने हैं, जब वो आपसे 2 बार 3 बार 4 बार सामान ले चुकेंगे और वो सेटिस्फाई कंज्यूमर हो जाएंगे, तो वो समय होता है उनको अपने साथ डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का। अब जब हम इधर डिस्ट्रीब्यूटर बनाते चले जा रहे हैं और उधर हम नए कंज्यूमर नहीं बना रहे, तो वो 5,000 पीवी करने में प्रॉब्लम हो जाता है। प्रॉब्लम होता ही इसलिए है कि बंदा ये पूछता है कि हर महीने 15,000 रुपए का सामान कैसे खरीदूं। 15,000 का खरीद के रखना थोड़ी है। अगर मेरे पास कंज्यूमर है तो वो तो मेरे कंज्यूमर में चला जाता है, 15,000 रुपया मेरा फिर आ जाता है। फिर दोबारा मैं परचेज कर लेता हूँ। एक महीने में 2 बार भी परचेज कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा संभव कब है? कम से कम 20 कंज्यूमर मेरे पास हो। और वो 20 कंज्यूमर मेरे पास जब भी हो सकते हैं जब एक महीने में 2 कंज्यूमर मैं बनाऊं। तो मुझे एक्टिव रहकर पैसिव इनकम के लिए काम करना। पैसिव इनकम का मतलब ये नहीं है कि मैं एक्टिव रहना बंद कर दूं।
मल्टी लेवल मार्केटिंग में एक्टिव रहकर पैसिव इनकम के लिए काम करना होता है। पहले हम पैसे के लिए काम करते हैं और बाद में हम अपनी टीम को पैसा कमवाने के लिए काम करते हैं। ये जिसने भी करना शुरू कर दिया, वो मिलेनियर, वो मल्टी मिलेनियर, उसका बिजनेस ऑटो पायलट मोड पर, उसको फाइनेंशियल फ्रीडम सब कुछ मिल जाता। तो ये हमारा चल रहा है 596 फार्मूला। हमने आपको 5 क्लियर कर दिया, हमने आपको 9 क्लियर कर दिया। अब हम आपको क्लियर करने जा रहे हैं 6 बिजनेस वैल्यू। वैल्यूज भी हमें पता होनी चाहिए। उसमें फर्स्ट है हमारा मल्टी लेवल मार्केटिंग में जब हम ज्वाइन हो जाते हैं तो हम सब एक से हो जाते हैं, सब एक फैमिली है। लेकिन ये जो फैमिली है हमारा, ये डीएक्शन का फैमिली है, किसी की प्राइवेट लाइफ में नहीं जाना। ये पॉइंट है और इस पॉइंट को अच्छे से समझना। हम जो फैमिली बनाए हैं वो डीएक्शन फैमिली बनाए। हमारा पर्पज है सभी को फाइनेंशियल फ्रीडम मिला। हमारा पर्पज है ऑटो पायलट मोड पर सबके बिजनेस को लेके जाना। किसी की प्राइवेट लाइफ में मत जाओ। फर्स्ट पॉइंट, ईगो आउट। ईगो को किसी संदूक में बंद करके चाबी कहीं ऐसी जगह फेंक दो कि जिंदगी में फिर दोबारा वो ना मिले। यदि आपको अपने साथ अपनी टीम को भी मिलेनियर मल्टी मिलेनियर बनाना है तो। सेकंड पॉइंट है, जो बोलो वो करो। क्योंकि यहां हमें लोग काम करते हुए देखकर काम करते हैं, हमें बोलते हुए देखकर काम नहीं करते। हम अपनी टीम के इंजन हैं। हमें अगर हमारी टीम मीटिंग करते हुए देख रही तो हमारी टीम भी मीटिंग करने लगे। तो हमें जो बोलना है वह करना है। ये 6 बिजनेस वैल्यूज का सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है, कोई भी नया काम, कोई भी नई चीज अगर आपके मन में माइंड में आ रही है, जन्म ले रही है, और उससे सिस्टम प्रभावित हो रहा है, क्योंकि सिस्टम ऊपर से आ रहा है, वो हम सभी को अडॉप्ट करना है। उससे हमारी मेहनत कम हो जाती है, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो कोई भी नया काम जो हमारे मन में आ रहा है, तो जिसको भी हम अपना मेंटर मानते, जिसको भी अपनी हम एक्टिव अपलाइन मानते, उससे डिस्कस जरूर करें, क्योंकि उसका जन्म जो है वो आपसे पहले हुआ है। फोर पॉइंट है, हम जिस भी कंपनी में हैं उसमें जो भी ऑफर आते हैं, जो भी रेट रिवाइज होते, जो भी कुछ होता है, वो कंपनी हमारे हितों को, अपने हितों को ध्यान में रखते हुए करती है, क्योंकि कंपनी को बहुत लंबे समय तक चलना होता है। सारी चीजों को देखते हुए ये सारे ऑफर रेट रिवाइज होते हैं। तो हमें कोई भी बात अपनी टीम के बीच में ऐसी नहीं बोलनी जिससे टीम डिमोरलाइज हो जाए। एक भी हमारा शब्द बोला हुआ पूरी टीम को इफेक्ट गलत देता है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है, ये हमारा 4 पॉइंट है, क्योंकि कुछ समय के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन जो हमने बोला वो ठीक नहीं हो सकता और टीम खराब हो जाती है। तो हमें उसको बचा के चलना, हमें उसको सही रास्ते पर रखना, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। प्रॉब्लम जो होती है वो टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती है कभी। लेकिन टीम का नुकसान परमानेंट हो जाता है, क्योंकि हमें ये बात अच्छे से समझनी पड़ेगी। अगर ये बात हमारी समझ आ जाती है तो हम लगातार तरक्की करते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं।
5 पॉइंट है, क्रॉस लाइन हमारी हेल्पलाइन थी, ये हमें कभी नहीं भूलना। लेकिन क्रॉस लाइन, हम सभी आपस में क्रॉस लाइन है। अगर सच में बात करो तो अपलाइन डाउनलाइन भी क्रॉस लाइन है। सभी को अपने अपने मेंबर बनाने, सभी को अपनी अपनी ग्रोथ चाहिए। तो इसलिए मैं बोलता हूं क्रॉस लाइन इज द हेल्प लाइन। लेकिन यहां केवल एक बात का ध्यान रखना, जो आप अपना अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं वो शेयरिंग नहीं करना, तो आपके संबंध हमेशा बढ़िया रहेंगे, फर्स्ट क्लास में। वो संबंध खराब जब ही हो जाता। तो क्रॉस लाइन से बात कीजिए, लेकिन बिजनेस की बात मत कीजिए। हेल्प लीजिए, कंपनी में क्या चल रहा है, कौन सा ऑफर आ रहा है, कोई भी बात आपकी समझ में नहीं आ रही, वो आप आपस में बात कर सकते हैं, क्योंकि क्रॉस लाइन हेल्प लाइन। और मल्टी लेवल मार्केटिंग में और डीएक्शन में तो एक खासियत है कि क्रॉस लाइन से भी इनकम आती है, क्योंकि जब कंपनी की प्रॉफिट शेयरिंग हमें बढ़ती है तो उसमें क्रॉस लाइन का टर्नओवर भी शामिल होता है। ये बात हमें कभी नहीं भूलनी। 6 पॉइंट है हमारा, अपलाइन और डाउनलाइन। कोई किसी की अपलाइन है, कोई किसी की डाउनलाइन है। यदि ये आपस में अच्छे रिलेशन में होते हैं तो चमत्कार होता है। तो अगर आपकी अपलाइन आपकी अच्छे से हेल्प नहीं कर रही तो आपकी और एक्टिव अपलाइन होगी, और एक्टिव अपलाइन होगी। रिएक्शन एक समुद्र है। यदि मुझे मदद चाहिए तो मुझे कहीं से भी मिल सकती है, लेकिन मुझे कम से कम ये तो पता हो कि मुझे मदद चाहिए या मैं मदद लेना चाहता हूं। तो ये आज हमारा जो एक सक्सेस मंत्रा था, 100% सक्सेस का, 596। ये 596 जिसकी समझ में आ जाता है उसके बिजनेस में मैं बोलूं तो चमत्कार हो जाता है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूं। गो क्राउन एम्बेसडर।